जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप अप में। आज शुरुआत करता हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 में क्वेश्चन पेपर आए थे। जो भी पेपर हुए, जो भी क्वेश्चन आए थे, वो सभी आपको मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर किस तारीख का आप देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 17/9/2018 को, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको, आज से डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा जिसमें जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें है तो हिंदी हिंदी नहीं, रीजनिंग और मैथ दोनों का है, लेकिन आपको कराया जाएगा सिर्फ जीएस और रीजनिंग, मैथ का अलग से कराया जाएगा। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी बोर्ड 2018 का दिया है और किस तारीख का दिया है, 17/9/2018 का 12:30 से 2 बजे की बैच का ये पेपर है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे इसमें दिया निम्न में से विषम कौन, ये तो रीजनिंग का है, तो जीएस का कौन सा क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। जीएस का दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के 8वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कितने तत्व मौजूद हैं, पूरे डिटेल के साथ दिया है आंसर कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। इसके अंतर्गत हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनान तथा ओसियम आते हैं। इस वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, अतः बाह्य कोश पूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से आंसर होना चाहिए था 8, इसका आंसर होना चाहिए था 8। दूसरा क्वेश्चन दिया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था, सुभाष चंद्र, इसका आंसर देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद बंगाल फौज। तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। डिटेल के साथ आप पूरा देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 53वें त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद मई 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीटी भारत का एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में एम.एन. राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो आंसर में क्या होना चाहिए, ए क्या लिखा है, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो आंसर देखते हैं इसमें क्या लिखा है, पूरा डिटेल लिखा है। मत्स्य वर्ग की विशेषता, इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। नंबर 2 में लिखा है, इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गलफड़े पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। इनका कंकाल हड्डी उपस्थित का बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आंसर होना चाहिए बी। आंसर क्या है, बी, 1875 में। अब इसमें दिया है स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का प्रथम और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। बीएसई का संवेदी सूचकांक 30 शेयरों का होता है। कितने शेयरों का होता है, 30 का। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत 1995 में हुई थी। क्वेश्चन दिया, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन होंगे, जेरी पिंटो। लेखक लिखा, अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा था 1960
1977 में। उसके बाद लिखा द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998 में। द मिनिस्ट्री ऑफ द एटमोस्ट हैप्पीनेस उपन्यास है 2017 का। जेरी पिंटो का ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड। हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड। और अमीश त्रिपाठी का मेलुआ के मृत्युंजय 2010 में लिखा था। नगांव का रहस्य सीता क्या लिखा, सीता मिथिला की योद्धा। चलो भारतीय क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो यूरोपियन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक। तो ऑप्शन डी सही, एशियन विकास बैंक के साथ किया। हाल ही में भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण, हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 21 में दिया है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन दिया है स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या जाइलम। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। इस ऊतक की कोशिकाओं में लिग्निन के जमाव के कारण अंतरा कोशिका स्थानों का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में नाभिक और कोशिका द्रव का भी अभाव होता है। ये कोशिकाएं पौधों को दृढ़ता और कठोरता प्रदान करती हैं। 22 में दिया लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का, पानी का, कांच का या प्लास्टिक का। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में पारदर्शक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश की किरणों को अपने से गुजरने देते हैं, जैसे कांच, पानी, प्लास्टिक आदि। जबकि अपारदर्शी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश की किरणों को अपने से गुजरने नहीं देते, जैसे मिट्टी, लोहा। 23 में दिया परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी विद्युतीय स्थितिज बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल। तो ऑप्शन ए सही है, नाभिकीय बल। आंसर ए का दिया नाभिकीय बल। परमाणु के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। आगे दिया विद्युत स्थितिज बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थितिज बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। दो या दो से अधिक कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसमें उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल वह बल है जब एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है, जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव। 28 मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। डी में दिया भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। तो ऑप्शन सी सही होगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। टेल दिया प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित होता है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं। प्लेसेंटा एक सिरा गर्भनाल से तथा दूसरा सिरा बच्चों की नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के कार्य प्लेसेंटा गर्भाशय को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। 33 नंबर। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए दिया लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली,
लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सही होगा सी, लॉर्ड इरविन। सी में दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 1793 ईस्वी। इसने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड इरविन। इसके समय में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसने 13 मार्च 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इसने सहायक संधि लागू की थी तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता? ऑप्शन डी सही है, द शेप ऑफ वाटर। अमेरिकी फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित 90वां ऑस्कर पुरस्कार वार्षिक अकादमी पुरस्कार 4 मार्च 2018 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर को द बेस्ट पिक्चर अवार्ड से नवाजा गया, जिसके निर्देशक गुइलेर्मो डेल तोरो हैं। वर्ष 2019 में 91वें ऑस्कर पुरस्कार तहत ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। 35 में दिया सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो 64वें में जीता है ए, पिंक ने। किसने जीता? पिंक। 64वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड तथा सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म पिंक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। अप्रैल 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब रिद्धि सेन को प्रदान किया गया। एक व्यक्ति 2S में 1000 J का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा होगी तो 500 वाट। तो P बराबर होता शक्ति बराबर होता कार्य बटे समय। कांस्टेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? CuNi। दिया कांस्टेंट में दिया CuNi, ठीक है। पीतल में दिया CuZn, कांसा में दिया CuNSn, सोल्ड गोल्ड में CuAl, स्टील में दिया FeC, नाइक्रोम में दिया Ni प्लस Fe प्लस Cr। 38 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होगा? तो ऑप्शन ए सही है, 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 गुना होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। जड़त्व वस्तुओं का वागुड़ है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात परिवर्तन का विरोध करते हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक।
मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसके घोल का उपयोग मधुमक्खी के डंक का इलाज करने में किया जाता है, जिससे फफोले ना पड़ें। निम्न पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं, जैसे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल तथा मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जमर क्या इसमें दिया सी ऑप्शन पाक जलडमरू मध्य है। राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह सेतु 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है, जबकि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। एक प्रश्नवेदी यौगिक है? तो इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं, RRB द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। इधर कोई GS का क्वेश्चन दिया 50 नंबर। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो आंसर सी सही होगा, 109.0। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 51 भारत ने वर्ष 2051 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया? तो ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है। तो कितने प्राप्त किए थे? 24। मई 2017 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, N चंद्रबाबू नायडू को। मई 2017 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, 400 J। दिया m बराबर 20 kg, ऊंचाई बराबर 2 मीटर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो 20×200 20×10 मल्टीप्लाई टू 400। आगे दिया यही भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? तो ऑप्शन डी सही होगा, $375 मिलियन होगी। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने वाराणसी में गंगा तथा हल्दिया पश्चिम बंगाल के मध्य अपने पहले आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता हेतु $375 मिलियन की ऋण राशि प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से समझौता किया था। उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। ये सब करंट के हैं उस समय क्वेश्चन। तो भारत निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। ऑप्शन डी सही है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, जीनान। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु हैं, जबकि जीनान किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं बल्कि यह एक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से एक है। नेक्स्ट इधर कोई GS वर्ष 2018 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, मेनका गांधी।
26 मई 2014 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जबकि स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। तो ऑप्शन बी सही है, विराट कोहली। पाली उमरीगर भारतीय क्रिकेट थे जिन्होंने 1926 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके सम्मान में यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है, जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष 2017 में 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। वर्तमान में जून 2018 में उन्हें चौथी बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में किसने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी वेंकैया नायडू। शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक डी वाहन से संबंधित है। किससे? वाहन से। 74 में धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? ऑप्शन ए सही है, अधात्ववर्धनता। अधात्ववर्धनता। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो ऑप्शन बी सही होगा, HgNiWag। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी सही होगा, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा ऐसी महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 27 अप्रैल 2018 को नियुक्त किया गया। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, 4। कितनी कक्षाएं होती हैं? 4। GeAs ऐसी बार परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास में 4 कक्षाएं होती हैं। सभी चौथे आवर्त के तत्व हैं। चौथे आवर्त की सभी तत्वों को मुख्य क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन में मुख्य ऊर्जा स्तर कोश को प्रदर्शित करता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ऑप्शन बी सही है, अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। इसकी खोज 1869 ईस्वी में लैंगरहैंस ने की थी। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा कोशिकाएं, जिससे बीटा कोशिका बड़े आकार की होती है, जिसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा नियमन करता है। नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में संपन्न मिल्क बास्केट को। नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें बिजनेस अवार्ड में मिल्क बास्केट को स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया। मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं। लिखा है मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं 2। कितने कच्छ होते हैं? 2 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? कशेरुकी मछलियाँ निम्न वर्गीय होती हैं जिसमें द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसके हृदय में एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। वर्ष 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही, आशा भोसले को। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है? pH मान 7 से कम है तो ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड। pH किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की माप है। यह किसी विलयन की
अम्लता या क्षारकता की माप है। जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन की pH वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसके स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें pH मान 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का pH मान 6.4 होता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गारो पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन सी सही होगा, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों गारो खासी जयंतिया के नाम पर रखा गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च तथा द्वितीय सदन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होगी। इनमें से 238 का चुनाव राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा तथा 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है। इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी जीएस के साइंस और जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन थे कंप्लीट करा दिए गए। हर डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जीएस और साइंस, मैथ और रीजनिंग का। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।